पत्नी को सुधारा। एक बार की बात है, पहाड़ के पास एक घर था। वहां तक जाने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था। लोगों को वहां जाने में दिक्कत आती थी। उस समय बिजली भी पहाड़ पर नहीं आई थी और लोग बिना बिजली रहते थे। उसी पहाड़ के किनारे अंकल सिंह का घर था। उस घर में 3 सदस्य थे, पर अन्य प्राणियों की संख्या बहुत थी, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, बकरियां, गाय, बैल आदि बड़ी संख्या में थे। अंकल सिंह की पत्नी का नाम था सुमन और इनकी इकलौती संतान का नाम रानी। अंकल सिंह जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन उसको एक बात की चिंता लगातार सता रही थी। कि वह चिंता यह थी कि उसकी बेटी अब जवान हो रही थी और उसका ब्याह करना था, जबकि उससे कोई लड़का ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा था। कई लड़के उसके घर लड़की देखने आ चुके थे। उनका स्वागत सत्कार होता, अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाती, पर अंत में लड़के वाले इनकार करके चले जाते। रानी के आलसपन से अब उनका मन दुखी होने लगा था। एक दिन उस पहाड़ के एक गांव से अंकल सिंह के घर एक युवक का आगमन हुआ। हर लड़के की भांति उसकी भी खूब खातिरदारी हुई, मान सम्मान हुआ, स्वादिष्ट भोजन दिया गया। भोजन खाकर वह बहुत खुश हुआ। अंत में रात्रि विश्राम के लिए बिछौना बिछाया गया। अंकल सिंह जाकर मेहमान से बातचीत करने लगा और वहीं वह बताने लगा, बेटा देखने को तो इस घर में 3 सदस्य हैं, परंतु सारा काम मेरे ही कंधों पर है। बहुत मुश्किल से घर संभाल पा रहा हूँ। उस युवक ने अंकल सिंह से पूछा, आपकी पत्नी और आपकी बेटी आपके काम में सहयोग नहीं करते? आप अकेला सारा काम करते हो क्या? यह सुनकर अंकल सिंह बोला, सहयोग करते हैं, पर माता को कुछ काम करवाने से पहले 10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर एक काम करने को वह राजी होती है। वहीं बेटी की स्थिति इससे भी भयंकर है। उससे काम निकलवाना हो तो उसे 20 बार कहना पड़ता है। 20 बार कहने के बाद ही वह मानती है। एक काम के लिए 20 बार कहने से अच्छा है मैं स्वयं काम कर लेता हूँ। यह सुनकर वह युवक भी बहुत दुखी हुआ। उस युवक ने पूछा, ऐसा कब से चल रहा है आपके साथ? अंकल सिंह बोला, पहले से ही चल रहा था। हम बूढ़े बूढ़ी का तो चल गया, पर बेटी के साथ ऐसा कब तक चलेगा? अंकल सिंह ने जवाब दिया, कोई उससे ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा है, कोई आता भी नहीं है, देखकर चला जाता है। जवाब आता है, उन्हें उससे ब्याह नहीं करना है। यही बात सदैव मेरी चिंता का कारण होती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, आज या कल तो मुझे उसका ब्याह करना ही है। उसे ऐसे कब तक घर बिठाए रख सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस युवक को अंकल सिंह की चिंता सही लगी। उसने कहा, देखिए मैं भला गांव का लड़का हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, आज तक मेरा ब्याह भी नहीं हुआ है, खेत खलिहान करके जीवन चलता है, मांग कर खाने की स्थिति नहीं आती है, हर रोज़ अच्छा खाना खाकर सोता हूँ। मैं आपकी बेटी से ब्याह करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अंकल सिंह ने कहा, अरे बाबूजी, अगर आप मेरी बेटी से ब्याह करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। यह सुनकर वह युवक बोला, अगर ऐसा है तो मुझे कल ही अपनी बेटी दीजिए, उसके साथ मुझे बिल्ली, कुत्ते और बकरे का बच्चा दीजिएगा। मेरी यही शर्त है कि आपकी बेटी के संग मुझे जानवर के बच्चे भी चाहिए। शर्त सुनकर अंकल सिंह बोला, बस इतनी सी बात, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। प्रसन्न होकर अंकल ने रात में सारी तैयारी कर दी और सुबह दोनों का ब्याह कर दिया। शादी करके अंकल ने उन्हें विदा कर दिया और वह युवक अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव चला गया। शाम होने से पहले युवक दुल्हन को लिए अपने घर पहुँच गया। घर पहुंचकर युवक ने गाय बैलों के लिए घास की व्यवस्था की और उसने भोजन तैयार किया। सबके लिए खाना परोसा, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और बकरे को भी उसने भोजन परोसा। उसने अपनी पत्नी को भी भोजन दिया और सभी ने भोजन किया। उसके बाद वह बर्तन मांजकर रात को सो गया और उसकी पत्नी सो गई। सवेरे उठकर युवक ने चाय बनाई और पहले उसने अपनी पत्नी को दी और खुद चाय पीकर अपने दैनिक कार्य को निपटाने में लग गया। जब उसने सब काम कर लिए तो उसके बाद उसने भोजन तैयार कर सबको परोसा और बर्तन साफ कर खेतों की ओर जाने को तैयार हुआ। जाते जाते उसने कुत्ते के पिल्ले से कहा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से घर का कामकाज देखना और दोपहर का भोजन तैयार करना, बैलों और गायों के लिए घास काटना और उन्हें घास खिलाकर पानी पिला देना और घर का सारा काम अच्छे से करना। यह कहकर वह खेत पर चला गया। शाम को थका हारा जब घर लौटा तो उसने पिल्ले से पानी की मांग की, लेकिन पिल्ले की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। खाने के बारे में पूछा तो कुछ तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर पिल्ले को बुलाया और छुरी से उसका गला काट दिया और उसके बाद सारा कामकाज निपटाया। अंत में खाना बनाकर सबको परोसा, साफ सफाई की और सो गया। अगले दिन भी उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेत जाने से पहले फिर बिल्ली से घर का कामकाज को कहकर चला गया। आज भी कोई काम नहीं हुआ। श्याम आकर गुस्से में बिल्ली के बच्चे को भी मार गिराया, फिर स्वयं ही घर का सारा काम करने लगा। उसके अगले दिन बकरे की बारी आई। उसे भी घर के कार्यों के संबंध में कई सलाह देकर वह खेत चला गया। यह सारा दृश्य उसकी पत्नी चुपचाप देखती रही, पर कहा कुछ भी नहीं।
आज भी कोई कार्य न होते देखकर उसने एक ही झटके में बकरे का गला सिर से अलग कर दिया। अगली सुबह सारा काम निपटाकर घर से निकलते हुए उसने पत्नी से कहा, देखो मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, घर का कामकाज देख लेना, गायों को चारा दे देना, उनके लिए घास काट कर तैयार करना रखना, घर की साफ सफाई कर लेना और सबके लिए भोजन तैयार करना। तुमने देखा अन्यों ने अपना काम नहीं किया तो उनका क्या अंजाम हुआ, इसलिए तुम समय पर अपना काम निपटा देना। श्याम को जब घर लौटा और पानी के लिए पुकारा तो पत्नी डरते हुए तुरंत पानी ले आई। युवक ने घर और बाहर झांक कर देखा तो सारा काम ठीक था। दोनों ने भोजन किया और सो गई। अब धीरे धीरे युवक के बिना कहे उसकी पत्नी को काम करने की आदत पड़ती। पति बाहर का काम काज संभालता और पत्नी अंदर का। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली। यह सुनकर एक दिन अंकल सिंह दामाद के घर आए। अपने ससुर को देखते ही उसने पत्नी से कहा, पिताजी के लिए ज़मीन पर दरी बिछा दो, उनके लिए चाय और खाने की कोई सामग्री ले आओ। बेटी सारा काम कर रही थी। अंकल सिंह अपनी बेटी में आए परिवर्तन को देखकर बड़े आश्चर्य में था। उन्होंने दामाद से कई बार जानना चाहा और पूछा, अगर इतनी जल्दी और आसानी से तुमने अपनी पत्नी को बदल दिया तो मुझे भी वह उपाय बताओ ताकि तुम्हारी सासू माँ भी एक ही वचन में सारा काम कर जाए तो कितना अच्छा होगा। दामाद ने ससुर जी से कहा, कल सवेरे आपको वह नुस्खा बताया जाएगा जिसके बलबूते पर मेरी पत्नी में परिवर्तन आया। अब रात काफ़ी हो चुकी है। दोनों सो गए। सवेरे युवक ने मिट्टी के फूटे बर्तन को इकट्ठा कर उसका तोड़कर धूल बनाया। वह दूसरी ओर कुछ गीली मिट्टी ले आया। फिर उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आप उस फूटे हुए मटके की मिट्टी से घड़ा या कुछ भी बनाइए, मैं इस गीली मिट्टी से कुछ बनाता हूँ। युवक ने उस गीली मिट्टी से कई आकार के बर्तन बना डाले, जबकि ससुर जी उस पकी मिट्टी के चूरे से कोशिश करके भी कुछ नहीं बना पाए। अंत में अपनी असफलता स्वीकार करने पर युवक ने कहा, एक बार जो मिट्टी पक चुकी है उसे बदलना आसान नहीं है, जबकि किसी भी कच्ची अवस्था में हम उसे बदलकर आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा कहकर युवक ने अपने ससुर से कहा, अब सासू माँ के जीवन में परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब उसमें इतनी नरमी होती ही नहीं कि कोई परिवर्तन लाया जा सके। अपने दामाद की बात सुनकर अंकल सिंह बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया और अब वह खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।